चल पड़े हम ऐसी राह पे, बेफिक्र हुए कि अब जाना कहाँ, लापता हुए सारे रास्ते, ढूंढेगा हमें ये ज़माना कहाँ। ये समा है कैसा, मुस्कुराने जैसा, धीमी बारिशें है हर जगह। ये नशा है कैसा, डूब जाने जैसा। नारद जी जब विष्णु लोक में गए तो शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथ में चारों शस्त्र लिए हुए भगवान अपने भक्तों की ध्यान में गए और वो स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर प्रसन्न होकर के भगवान नारायण अपने ध्यान नारद जी के ऊपर ले गए और बोले, है नारद जी आप तो मित्र लोग को भ्रमण करने के लिए गए, बड़ा जल्दी वापस आ गए। उन्होंने बोला, नारद जी बोले कि हे वाणी और मंत्र के स्वरूप अनंत शक्ति आदि मंत्र निर्गुण सकल कल्याण में गुणों से संपन्न असावर निखिल सृष्टि के पंचगुण भक्तों के दुख को हरने वाला हे परमात्मा भगवान विष्णु सत्यनारायण में आपको नमस्कार करता हूँ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उन्होंने नमस्कार किया और बोला, भगवान से बोले कि मृत्यु लोक में अपने कर्मेषु अधिकारेषु माँ फलेषु कदाचन, अपने अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य को फल की प्राप्ति होता है। ये जो है सो गीता में भी कहा गया है, जो बार बार सुनने को मिलता है, कर्मेषु अधिकारेषु माँ फलेषु कदाचन। और उसी अनुसार से अपने अपने कर्म में 84 लाख जीव जोनि भुगतता है। इसके कल्याण के लिए नारद जी ने भगवान विष्णु जी से स्तुति करके प्रार्थना करके इसका सुनिश्चित दूर कैसे हो, लोग इसमें आसान तरीका से सुख कैसे भोगे, इसके लिए नारद जी ने पूछा। नारद जी के पूछे जाने पर भगवान विष्णु कमलापति जी ने बताया कि देखिए, एक अत्यंत छोटा सा एक लघु उपाय है जो हर कष्टों को निवारण कर देगा और उसमें भगवान की बहुत कृपा होगा। ऐसा ही भगवान ने कहा, ये संसार के ऊपर जो दूसरे की कल्याण की भावना की बात करता है, जो दूसरे को मदद करता है, जो दूसरे के हर दुख सुख को अपने दुख सुख को समझता है, वो परलोक प्राप्त करने का मनुष्य होता है। ऐसे नारद जी के वचन सुन करके भगवान ने बोला, अतुल तेज संपन्न एक श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है, जो मनुष्य अपने भाई बंधुओं को बुला करके संध्या के टाइम में भगवान नारायण के धूप दीप तुलसी फल मेवा आराधि श्री सत्यवा अरे पंचामृत हो गया, घी का दीप जल जाए, धूप जल जाए, केले का फल चढ़ जाए, कदली अस्तकम मन केले के पत्ता हो जाए, सवैया चूर्ण हो जाए, पंचामृत हो जाए और तुलसी का पत्ता पवित्र रूप से भोग लग जाए। यही भगवान सत्यनारायण का मेन प्रसाद है। धूप दीप तुलसी फल मेवा और आदि श्री सत्यदेवा। बाकी जो करा जाता है वो तो सुनो अति है भक्त जनार्दन के प्रसाद बांटने के लिए। ऐसा भगवान ने बोला कि जाओ, ये जो मैं बता रहा हूँ, इन्होंने नारद जी ने विष्णु भगवान से विष्णु लोक में पूछ रहे हैं कि फलम की विधानम कृत्य कहें व्रतम तद विस्ताद बहु कदा ही कार्य कर्तम प्रथो। उन्होंने बोला, इसका क्या फल है, क्या विधान है, कैसा करना चाहिए, ये विस्तार से मैं सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने बोला तो उन्होंने बोला, देखो, ये दुख को नाश करने वाला है, धन धान को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य को अमर करने वाला है, हर जगह विजय प्राप्त करने वाला है। ये अब कभी भी सत्यनारायण भगवान का पूजा करना है, अपने भाई बंधुओं को बुलाकर संध्या के टाइम में नीति गादी करके भगवान नारायण की कथा करने से सवैया रूप में भोजनीय पदार्थ अर्पित करना चाहिए। न कुछ हो तो साठी का चावल में सकरा में शक्कर मिला करके उसका चूर्ण बना करके उसको चलाना चाहिए। साठी होता था ना हम लोगों के यहाँ पहले, जो धान फूटता नहीं था, अंदर नहीं रहता था, वो साठी का चावल निवेदित करता चाहिए और ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके रात में जागरण करके भगवान का नाम का करना चाहिए। ये श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण पटकथायाम प्रथमोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस व्रत के प्रभाव से जो है सो धन और पुत्र यानी से परिपूर्ण हुआ। व्रत के प्रभाव से ये लोक में धनवान होकर के सुख भोग करके बाद में वो सत्यपुर वैकुंठवासी हुआ। और जो भगवान सत्यनारायण के अतुल तेज संपन्न कथा को जो सुनता है, जो इनके पूजा और इनका गुणगान को करता है, उसका परमात्मा अवश्य मनोकामना पूरी करते हैं। प्रकाशम तत्व सर्व सूत्री मिठामी शाम। उन्होंने बोला, हे साधु बनिए, आप
भक्ति चित्त से बैठ करके आप भगवान का कथा सुन लीजिए, और भगवान का कथा जब सुनिएगा इनका प्रताप और महिमा को बताना नहीं पड़ेगा। तो बोला, है साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति के कामने से मैंने बंधु भाइयों के साथ बैठ करके अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का पूजन कर रहा हूँ और इनका कथा और इनका महिमा गुणगान को सुन रहा हूँ। और राजा की बात सुनकर साधु बनिया ने आदरपूर्वक कहा, राजा इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत का पूजन करूंगा, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य संतान की प्राप्ति हो जाती है। इस सत्व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं व्रत को करूँगा। श्री सत्यनारायण स्वामी। फिर नारद जी ने विष्णु लोक में भगवान से प्रीत स्तुति किए कि अब बताइए, झूठ बोलने से और भगवान की प्रसाद का अपमान करने से क्या फल मिलता है। तो जी बोले, मंगलाचरण करके ब्राह्मण को धन दे करके चले। साधु बनिया कुछ दूर जाने के बाद सत्य की परीक्षा करने के लिए भगवान ने संपत्ति लेकर के जो नाव में आ रहा था, इसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने अपने फिर रूप को चेंज किया और रूप चेंज करके परीक्षा लेने हुए जिज्ञासा साधु करते हुए साधु नाम के बनिए से पूछा कि हे बनिए, आपके नाव में क्या रखा हुआ है। वो तो धन के घमंड में हंसते हुए साधु नाम का बनिए ने बोला कि ये ब्राह्मण के जात कुछ देना पड़ेगा। उसने बोला कि झूठ बोल देने में क्या है। उसने बोला कि इसमें अरहर, बहेरा, तेजपात, धनिया, तेजपात यही सब रखा हुआ है, लता पता आदि हमारे नाव में है। भगवान ने बोला, सत्य बोल रहे हो? उसने बोला, हाँ सत्य बोल रहा हूँ। उन्होंने ये मत कहा और कहा करके चल दिया। नाव में ऐसे ही लताधिक पत्राधिक जब हो गया, साधु बनिया जब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आया तो देखा कि नाव उसकी जल के ऊपर घूम रही है। उसने बोला कि सोना चांदी दरख्त था जिसके करते नाव पानी में डूबी पड़ी थी, अब ये उछल गई। उसने उधर को भागने लगा और उधर जिधर भगवान गए थे, अब वह हम में तुम में खड़ग कम में हर जगह व्यापे राम। भगवान कहीं मंदिर में, मस्जिद में, काबा घर, काशी में कहीं नहीं है। भगवान तो अपने हृदय में वास करते हैं। सारी महाभारत की कथा जब हो गई तो अर्जुन ने कृष्ण ने पूछे, प्रभु ये महाभारत करा करके आप तो चल दिए, फिर मिलोगे कहाँ? तो उन्होंने लिखा, हम भक्त पराधीन हो वा स्वतंत्र साधुर्ग्रस्त हृदय जनप्रिय। मैं सीधे साधे अपने भक्तों के हृदय में वास करूँगा। जब वो बुलाएगा तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। मुझे काफी का सामर्थ्य में कहीं नहीं रहना है। तो हृदय के सच्चे हृदय में वास करते हैं प्रभु भगवान। वो मंदिर में जाकर के गंगा नहा करके वो कुछ नहीं करते। वो गंगा मैली हो जाएंगी या पापियों के पाप धोते धोते, वो नहीं होता। मन की भाव पवित्र होना चाहिए। ऐसा मन में कह करके जब ऐसे उन्होंने चला और आ करके जब ऐसे विहित हो गया। फिर भगवान ने उससे कहा, साधु बनिया से बार बार गलती करते हो, भगवान से कपट करते हो। अरे अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम्हें अंतर्यामी। फिर भी हम उनको जानते हैं कि अंतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी उनके विषय में जानना इच्छा करते हैं कि जाने की ये क्या है। अरे क्यों जाने, जब जान रहे हैं कि अंतर्यामी। ये लोकाचार्य मृत्यु लोक में और मनुष्यों में कई तरीके की भावना आती है। तो वो साधु बनियों को फिर उसने कहा कि तुम्हें जब मालूम है कि मैं अंतर्यामी हूँ तो तुम क्यों बार बार मेरे को जांच रहे हो, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? जाओ। फिर उन्होंने क्षमा शोभती जिसके पास विरल होता उसको कहा, जो दंतहीन दूसरे को भी क्षमा उसी को शोभती जो क्षमा खिलाए, जो क्षमा प्रदान करे, उसके क्षमा से कुछ कल्याण हो। जैसे विचलित होता वो साधु बनिया को फिर परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और क्षमा किया। उसका सोना चांदी धन दौलत दे दिया। उसने एक दूत को भेजा, दूत पर घर गया। वहाँ माँ बेटी बैठ करके भगवान का नारायण की कथा कर रही थी। जैसे माता ने सुना कि पति मेरे बहुत संपत्ति लेकर के आए गए, हाथ का फूल अपने पुत्री के हाथ में दे करके कथा से उठ करके चल दी। थोड़ी देर बाद में वो कन्या भी फूल को रख करके चली गई। कथा अपूर्ण रह गया। ये गए और इस पर भगवान फिर रुष्ट हो गए। इनके जाने से पहले गंगा की लहर आई जिसमें नौका सहित थे वो लोग लुप्त हो गए। ये लोग जाकर के वहाँ फिर नहीं पाए, रोदन करने लगे। यहाँ तक बातें आ गई कि वो रोते रोते कन्या कलावती ने चरण पादुका लेकर के सती होने के लिए जब
उत्तेजित हो गई तो फिर भगवान को दया आई। भगवान ने फिर उसको आकाशवाणी बोला, अरे मूढ़ बार बार गलती करते हो और बार बार गलती करके दुख को पा रहे हो। चढ़ पादुका लेकर सती होने के लिए तैयार हो गए। अरे घर पर जाओ, भगवान की कथा को पूर्ण करो और सवैया प्रसाद वगैरह बांटो, भगवान का आवाहन से बुलाए उनको विदा करो और जैसे कि तैसे आओगे तो मिलेंगे। फिर माँ बेटी घर आए, भगवान की कथा को पूर्ण किया और भगवान को कथा को पूर्ण करने के बाद जब गए तो पूरा परिवार एक साथ मिल गए। तो जो जैसा करता है भगवान उसके साथ वैसे ही फल मिलता है। कर्म अपने कर्म के 4 वेद 6 शास्त्र में बात ही मिली है, 2 दुख देवे दुख होत होए, सुख देवे दुख होए। जग छूटे तो छूटे मुझे क्या सावरे, जब दिल ने लगाया तुझी पे दावरे। जग छूटे तो छूटे मुझे क्या सावरे, जब दिल ने लगाया तुझी पे दावरे। तुझ पे लुटा दूं मैं तो सारी जिंदगी, बस वार के रे। दिल बेपरवाह रे, दिल
जग छूटे तो छूटे मुझे क्या सावरे, जब दिल ने लगाया तुझी पे दावरे। जब ख्वाब भागे समझो इशारा हो गया, हाँ बिन बताए। कोरे से पन्ने जैसे ये दिल ने कोई गजल पाई, पहली बारिश इस ज़मीं पे इश्क ने बरसाई। हर नजर में ढूंढी जो थी तुझे में पाई वफा, जान मेरी बन गया तू, जान मैंने लिया। तू ही मेरा मीत है जी, तू ही मेरी प्रीत है जी, जो लबों से हो सके ना जुदा, ऐसा मेरा गीत है जी। तू ही मेरा तू ही मेरी प्रीत है जी, जो लबों से हो सके ना जुदा, ऐसा मेरा गीत है जी। तू ही मेरा मीत है। सुबह को मैं चेहरा तेरा ही पाऊं, ये तेरी नरम सी धूप में अब से जहाँ ये मेरा सजाऊं। जरा सी बात पे जब हंसती है तू, हंसती है मेरी जिंदगी। जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के, आओ जी लाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के। जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के, आओ जी लाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के। आँखों में सपने ढेरों सजाए, हल्दी में घोलूं सारी दुआएं, जितनी भी खुशियाँ हैं जहाँ में बनने को मेरे मिल जाए। अरे आकर के इसको भिगाओ, रंग जो बन के इसके छुड़ाओ ना। आओ फूफी और मामी तुम आके इस पे सारी दुआएं लुटाओ ना। ये हल्दी उपटन काजल टीका, अरे हल्दी उपटन काजल टीका, शाम सही था मेरा बेटा। अरे गाओ ना, जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के, आओ चिल्लाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के। जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के, आओ चिल्लाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के। सेहरा
चेहरा, चेहरे को देखो जी गीत गा रे। गोदी खिलाया कभी घोड़ी चढ़ाए अभी तैयारी, माखन खिलाया कभी टीका लगाया अभी मैयारी। जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के, आओ जी लाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के। जाएगा दुल्हा, जाएगा दुल्हा, जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के। आया है दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के, आओ जी आओ दुल्हन द्वार खड़े हैं हम बन बन के। आया है दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के, आओ जी आओ दुल्हन द्वार खड़े हैं। आया है दुल्हा दुल्हन ले जाने, आए हैं मंगल सारे दीवाने। हिलाते चलती टुक टुक तू कर दी, मेकअप तू कर दिया, अंग्रेजी पढ़ दी, गिट पिट तू कर दी, मैं कोई साड़ी विक्टोरिया। सब कुछ किया भैया, सामने लगता है छोटा पलंग मारिया। ये बिचोल दिया बरसात